रामायण का पाठ सुनने वाली समस्त परम पूज्य आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम। तो राम जी के भक्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जो यज्ञशाला है जहाँ पर सीता जी का स्वयंवर हुआ है, वहाँ पर शिव जी के धनुष को राम जी ने तोड़ दिया है। तो परशुराम जी क्रोध में तिलमिलाए हुए उस सभा में आए हैं और जनक जी से पूछ रहे हैं कि भाई ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ दिया है। तो तब परशुराम जी धनुष तोड़ने वालों के लिए क्रोध व्यक्त कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी का तो व्यवहार आपको पता ही है, वो तो श्री राम जी के बिल्कुल कुछ सुन ही नहीं सकते श्री राम जी के बारे में। तो उन्होंने भी परशुराम जी का अपमान करना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार से पिछले वाले जो अध्याय में परशुराम जी और लक्ष्मण जी एक दूसरे के ऊपर वाद संवाद में एक तरीके का सा झगड़ा कर रहे हैं। आइए आगे हम चलते हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, बड़े प्रेम से इस राम जी के चरित्र को, रामचरितमानस को आप सुनने का प्रयत्न करना और मैं आपको इस कड़ी में आगे ले जाता हूँ। जो बिलोकियन चित कहऊ, क्षमौ महामुनि धीर, सुनी सरोष भगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय, सिया राम हरि की जय। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। आपके इन धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि उसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर वाणी में बोले। मतलब लक्ष्मण जी एक तरीके से उनका उपहास कर रहे हैं परशुराम जी का। परशुराम जी का इस तरीके से कर रहे हैं कि भाई तुम तो मुनि हो और मैंने सोचा कि आपने फरसा जो उनका हथियार है कुल्हाड़ी वह टंगा हुआ है, तो मैंने थोड़ा बहुत अगर आपसे क्रोध कर दिया हो तो मुझे माफ़ करना। आप तो मुनि हो, ऋषि मुनियों पर तो गुस्सा करना सही नहीं है। आप क्रोध हो रहे थे तो मैं भी क्रोधित हो लिया। तो इस तरीके से एक तरीके से उपहास लक्ष्मण जी परशुराम जी का कर रहे हैं। तो जिस पर देखिए परशुराम जी क्या कह रहे हैं। कौशिक सुनहु मंद यऊ बालकू, कटिल काल वश निज कुल घालकू, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अभुद असंकु। तो परशुराम जी कह रहे हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह वाला बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह नितांत उद्दंड, मूर्ख और निडर है। तो जो राम और लक्ष्मण जी के जो गुरु हैं विश्वामित्र जी, उनको संबोधित करते हुए परशुराम जी ने कहा कि भाई इन लक्ष्मण जी को संभालो, ये बहुत खतरनाक बच्चे हैं, ये तो बहुत उद्दंड हैं और मूर्ख हैं। काल कवलु होई ही छन माही, कहु पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हट कहूँ जो चहु चुरा, कही प्रताप बलि रोषु हमारा। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी से देखिए क्या कह रहे हैं कि अभी क्षण भर में यह जो लक्ष्मण जी हैं वह काल का ग्रास बन जाएगा। भाई मैं पुकार कर यह कहता हूँ, फिर मुझे विश्वामित्र तुम दोष मत देना। तुम इसे अगर बचाना चाहते हो तो हमारे बारे में, मेरे क्रोध के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में, जैसा कि परशुराम जी ने इस सृष्टि से क्षत्रियों के कुल समाप्त कर दिए थे और सृष्टि से क्षत्रियों का नामो नाम मिटा दिया था, तो वह सब भाई मेरे बारे में बता दो, नहीं तो मैं लक्ष्मण जी को
कोई भी हानि पहुंचा सकता हूं, बाद में मुझे दोष मत देना। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु भरनी। तो देखिए फिर से लक्ष्मण जी एक फिर उपहास कर रहे हैं, मतलब परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं और यहाँ लक्ष्मण जी उपहास करके उनकी एक तरीके से इंसल्ट करते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, हे मुनि, आपका यश आपके रहते हुए कौन वर्णन कर सकता है। आपने तो अपने मुंह से अनेक प्रकार से ही अभी इस सभा में ही कई बार वर्णन कर दिया है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहु, जनि ऋषिरो की दुस्सह दुख सहु। वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा, काई देत न पावऊ शोभा। आगे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी से कि भाई इतने पर भी संतोष ना हुआ हो, आपने बार बार अपना वर्णन वैसे तो कर दिया है, अगर फिर भी आपका मन ठंडा नहीं पड़ा हो, संतोष नहीं हुआ हो, तो क्रोध रखकर, मन में रखकर क्रोध को दुख सहन मत कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्रोध रहित हैं, इसलिए भाई गाली देना तो आपको शोभा नहीं देता। सुर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापू। और फिर देखिए लक्ष्मण जी फिर दोबारा बातों में फिर एक प्रकार का उपहास कर रहे हैं परशुराम जी का। वह कह रहे हैं कि भाई शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर सिर्फ बोलकर अपना परिचय नहीं देते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शूरवीरता का डींग हाका करते हैं। तो लक्ष्मण जी बार बार परशुराम जी को जो क्रोध किया था उसका बदला ले रहे हैं बातों में मजाक कर करके। तुम है को तो कालू कहाँक जनुआबा, बारे बार मोहि लागी बोलाबा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ करे घोरा। तो देखिए आगे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना जो उनका जो शस्त्र है परशु, जैसे कुल्हाड़ी भी कहते हैं, उसको भाई हाथों से पकड़ लिया, मतलब ये अलर्ट मोड में आ गए परशुराम जी। अब जनी देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बलकु वध जोगु। बाल बिलो की बहुत बेबाचा, अब यहु मन रही इनिहार भासाचा। तो देखिए लक्ष्मण जी से क्या कह रहे हैं परशुराम जी, और बोले कि भाई अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कटु बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, मतलब मैं सोच रहा था कि भाई ये बालक है तो मैंने इसे छोड़ रखा है अभी तक, तो अब तो यह सचमुच में मरने को ही आ गया है। अब तो मतलब इसका मारना ही निश्चित है, इसका मरना। अब मतलब परशुराम जी का जो क्रोध है वह लक्ष्मण जी के प्रति एकदम अपर लिमिट में आ गया। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरु दोही। तो परिस्थिति को देखते हुए वाद विवाद जब बढ़ता जा रहा है तो विश्वामित्र जी बीच में बोले
कि भाई अपराधों को क्षमा कर दीजिए परशुराम जी, बालकों के दोष और गुणों को सज्जन व्यक्ति गिनते नहीं हैं। इस पर परशुराम जी बोल रहे हैं कि तीखी धार का मेरा यह जो परशु देख रहे हो ना विश्वामित्र जी, मैं दया रहित क्रोधी, मैं बहुत ही निर्दयी हूँ, मेरे अंदर बहुत क्रोध है, और यह गुरुद्रोही अपराधी, मैं जब गुरु के समान हूँ, जबकि परशुराम जी मुनि हैं, वह बार बार अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को गुरुद्रोही की संज्ञा देते हुए कहा है कि ये गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ऊं बनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, नाता एहि काटि कुठार कटोरे, गुरनी उरिन होतहूँ शम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, अतः हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील के कारण, अन्यथा इसे इस कुठार से काट कर तनिक परिश्रम से ही मैं गुरु से उऋण हो जाता। गादि सुनू कह हृदय, हसी मुनहि अरि अरई सूज, अमय खांड न उखमय, अजहो न भूज अबूज, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हरि की जय, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जयऊ जपत द्रभारी। विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर बोले, मुनि को हरा ही हरा दिख रहा है, किंतु यह लोहमयी खड़ग है, ऊख की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुनि अब भी नासमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। मतलब विश्वामित्र जी ऊपरी मन से परशुराम जी को एक वो कह रहे हैं कि भाई लक्ष्मण जी को छोड़ दीजिए, लेकिन वे मन ही मन जान रहे हैं कि वो तो जानते हैं विश्वामित्र जी कि ये श्री रामचंद्र जी हैं और ये शेषनाग के रूप लक्ष्मण जी हैं, ये स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान है। लेकिन परशुराम जी इनको एक नादान बालक समझ रहे हैं, ये यह नहीं समझ पा रहे कि ये कौन है और इनसे ये पंगा ले रहे हैं। कहऊ लखन मुनि सिलु तुम्हारा, कौन ही जान विदित संसारा, माता पिताई उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी अब क्या बोल रहे हैं कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके मन में बड़ा सोच लगा है। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है लक्ष्मण जी ने कि परशुराम जी, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन परशुराम जी ने शायद अपनी माता जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से यही चित्रण लाया है कि वो बोल रहे हैं कि संसार भर में प्रसिद्ध है कि आप माता पिता से तो उऋण हो गए हैं, यानी माता पिता का ऋण तो आपसे हट गया कि आपने माता पिता पर हथियार चला दिए। अब गुरु का ऋण शेष रह गया है, आप मेरे ऊपर भी हथियार चलाकर वह जो गुरु और शिष्य का जो ऋण है उसे भी आप खत्म कर दीजिए। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ भाड़ा, अब आने व्यवहरिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही सिर मड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज ही बहुत बढ़ गया होगा, अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल कर देखूं। मतलब लक्ष्मण जी फुल इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रहे हैं बातों ही बातों में। वो बोल रहे हैं भाई आपका यह ऋण जो शिष्यों पे रह रहा है
आप इसे भी चुका लीजिए, जो भी ब्याज वगैरह बढ़ गई है वो मैं पूरी कर देता हूँ। कितना बैठ रहा है कितना नहीं बैठ रहा, आगे चलिए, बड़ा ही आनंद आ रहा है। और ये सब देख रहे हैं श्री राम जी, कैसी भगवान की लीला है। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। रघुबर परसु दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बचऊं नृप द्रोही। लक्ष्मण जी के तीखे वचन सुनकर परशुराम जी ने परशु संभाल लिया। अब की बार जो कुल्हाड़ी है उसे पकड़ लिया। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी, सब लोग एकदम भयभीत हो गए। अब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, हे प्रभुश्रेष्ठ, आप मुझे परशु दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु ब्राह्मण समझकर मैं आपको छोड़ रहा हूँ। लक्ष्मण जी कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे, बार बार कटु वचन बोलते जा रहे हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने संकेत से लक्ष्मण जी को रोक दिया। मतलब उसके बाद भी जब परशुराम जी बिल्कुल लड़ने के लिए आतुर हो गए, उन्होंने फरसा पकड़ लिया है, उसके बाद भी लक्ष्मण जी पीछे नहीं हट रहे। वो बार बार बोल रहे हैं कि आपने शायद कभी वीरों से का आपके सामना नहीं हुआ ब्राह्मण देवता। तब सब जो आसपास के सभा में लोग हैं वह डर के मारे बोल रहे हैं कि भाई अनुचित है, गलत है। परिस्थिति को देखते हुए जो श्री राम जी हैं, रघुनाथ जी हैं, उन्होंने देखा कि अब ये मामला कंट्रोल से बाहर जा रहा है, तब उन्होंने इशारा देखकर लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोपी कृशानु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। तो लक्ष्मण जी के उत्तर से जो लक्ष्मण जी बार बार कटु वचन बोलते जा रहे हैं परशुराम जी से, वो परशुराम जी को बार बार आहत हो रहे हैं उनसे। तो परशुराम जी को क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर श्री राम जी देख रहे हैं कि परशुराम जी बार बार, अब उनका पारा बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। तो मित्रों, अब श्री रामचंद्र जी इस परिस्थिति में किस तरीके से इस परिस्थिति को हैंडल करेंगे, ये हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि सबसे पहले आप बहुत बड़े पुण्य आत्मा हो जो कलयुग में इस रामायण जी के पाठ को सुन रहे हो। रामायण जी एक तरीके से श्री रामचंद्र जी की बायोग्राफी है, और इसे मेरे शब्दों से आपको व्यक्त करना, मुझे नहीं लगता मेरे इतना प्रखर हूँ, बहुत ही कम उम्र है मेरी, लेकिन फिर भी मेरा एक छोटा सा प्रयास है जिससे मैं भी अपनी प्रभु के प्रति भक्ति को बढ़ा रहा हूँ और आप सब तक इस रामायण जी के पाठ को पहुँचा रहा हूँ। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राम राम जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी इस परिस्थिति में लक्ष्मण जी पर जब परशुराम जी बिल्कुल क्रोधित हो गए हैं, इस परिस्थिति को कैसे वह संभालते हैं। तो आने वाले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।